फ्यू डेज़ बैक मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला जिसने एनपीएस स्कीम में वीआरएस लिया था। उनकी सर्विस ऑलमोस्ट 17 ईयर्स थी और उनका फ़ंड 37 लाख रुपीज़ का था और पेंशन क्लोज टू 15,000 रुपीज़ थी। बट उन्होंने फुल सर्विस नहीं की थी। और आप जैसे ही मुझे भी पर्सनली बहुत क्यूरियोसिटी है कि एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी। इस वीडियो में हम एक एक्सेल शीट को लेकर एक लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं। एनपीएस को शुरू हुए तकरीबन 22 साल हो गए हैं। बहुत कम लोग इस स्कीम में रिटायर हुए हैं, बट बाय द एंड ऑफ 2035 वी विल स्टार्ट सीइंग मोर पीपल गेटिंग रिटायर्ड। तो वी विल कंसिडर दिस एग्जाम्पल। अज्यूम करें आप 25 साल के हो और आपने 1 जनवरी 2004 में आईटी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है एज अ टैक्स असिस्टेंट, जो कि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। 3 साल में सीनियर टैक्स असिस्टेंट एंड सेकेंड एमएससीपी इन May 2017, एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एंड नो प्रमोशंस फर्दर। ऑफ कोर्स थर्ड एमएससीपी 2027 में आएगी, बट आई हैव नॉट कंसिडर्ड इट। और रिटायरमेंट विल बी इन 2039। और मैंने जो स्कीम अज्यूम की है वो है सीजी स्कीम, और इन सिंपल वर्ड्स डिफ़ॉल्ट स्कीम। और एक चीज़, आज जो हम एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस एनपीएस में देखते हैं, दे वर नॉट प्रेजेंट व्हेन एनपीएस वाज लॉन्च्ड। एनपीएस का इकोसिस्टम उतना डेवलप नहीं था। एनपीएस 1 जनवरी 2004 से एक्टिव हो गया था, लेकिन 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2008 तक एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन था ये पब्लिक अकाउंट में रखा गया था, जिस पर गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड 8% पर एनम इंटरेस्ट दिया था। इस पीरियड के दौरान अ टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 970 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट किया गया था फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। देन 1 अप्रैल 2008 को एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया, जहां पर ये कॉन्ट्रीब्यूशंस 3 फंड मैनेजर को सौंप दिए गए, और वो थे एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई, जिनको इक्वली ये फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। और इसको कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सीजी स्कीम, जिसको आज हम मोर कॉमनली डिफ़ॉल्ट स्कीम के नाम पर जानते हैं। और हम यही स्कीम टिल रिटायरमेंट लेकर चलेंगे। 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2019 तक गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 10% था, और 1 अप्रैल 2019 में गवर्नमेंट का जो शेयर था वो 14% कर दिया गया। जैन 2004 में स्टार्टिंग बेसिक पे हम ले रहे हैं 4,000 रुपीज़, और बाय 2026 द बेसिक पे विल बी 62,200 रुपीज़। कॉलम एच में टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस है, तो ये है एज वाइज ब्रेकअप। और जो कॉलम ई में आपको दिख रहा है आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या अर्न किए हैं ईयर वाइज, वो प्रेजेंट है। और ये डेटा पीएफआरडीए के साइट एनपीएस वीकेंड स्नैपशॉट से लिया गया है, जहां पर मैंने तीनों फंड मैनेजर का एवरेज निकाला है। बाय 2026 आपकी एज हो गई है 47 और आपका पोर्टफोलियो बन गया है 49,19,061 रुपीज़। यहाँ तक तो हमारे पास डेटा है, बट आगे वी विल हैव टू अज्यूम अ फ्यू मोर कंडीशंस। 2010 से लेकर 2026 तक एवरेज कंट्रीब्यूशन जो बढ़ा है ईयरली वो है 12.49% से, और सिमिलरली एनुअल रिटर्न का एवरेज 8.59% है। मैंने 8th पे कमीशन को कंसिडर नहीं किया है, बट ईयरली कंट्रीब्यूशन हम 6% से इंक्रीज होगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, और एवरेज रिटर्न्स को भी फॉर एन एग्जाम्पल 8.59% मान लेते हैं। बाय द टाइम यू रीच 60 years ऑफ एज, द वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो विल बी 2,38,55,297 रुपीज़। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके एट 7% अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी 98,76,000 रुपीज़। 60% लमसम विड्रॉल करने के बाद एट 6% एन्युटी मंथली पेंशन विल बी 19,752 रुपीज़। 60% दैट इज 59,25,000 विल बी टैक्स फ्री। और अगर आप इसको भी एफडी कर लेते हो विद लोवेस्ट रिस्क एंड आपका इंटेंशन मेजर रिटर्न्स कैप्चर करना नहीं है, तो एट करंट एफडी रेट्स आपकी मंथली इनकम बिफोर टैक्सेस 35,000 से लेकर 40,000 के बीच रहेगी। तो कॉर्पस के फुल यूटिलाइजेशन के बाद अराउंड 54,000 विल बी योर रिटायरमेंट इनकम। ऑफ कोर्स मैंने इसमें ग्रेचुइटी, लिव इनकैशमेंट को कंसिडर नहीं किया है, एंड एक्चुअल फिगर्स विल वेरी, क्योंकि ये एक सिंपल प्रोजेक्शन है फॉर मिड लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मे बी शेयर विद द कलीग्स, क्योंकि उनको भी एक रफ आइडिया मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।